जय माँ काली। बात करते हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि की, कैसा होने वाला है इन लोगों के लिए साल का 2026। क्या शनिदेव इन्हें देने वाले हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम अपने 4 मेजर प्लैनेट्स की ही बात करेंगे, जो कि है शनि, गुरु, राहु और केतु। इससे पहले वीडियो सुने तो प्लीज़ जब वीडियो सुना करें तो उसमें कम से कम कुछ आप लिख के जाया कीजिए, चाहे राधे राधे ही क्यों ना लिखें, जय माता दी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। इससे पता चलता है कि आप वीडियो को कम से कम सुन रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स तक जरूर जाएगी, उससे भी आपको शनिदेव आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी शनिदेव की। सबसे पहले, क्योंकि जिस हमारे जो लग्नेश हैं इनमें भी शनिदेव बनते हैं, जो कि मकर राशि में भी बने थे। अगर आपके लगन में ही 11 नंबर लिखा है तो दैट मीन्स आपका कुंभ लगन है, और कहीं भी चंद्रमा में 11 नंबर लिखा है तो दैट मीन्स वो आपकी कुंभ राशि है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके इस समय नंबर 2 यानी प्रॉपर्टी, धन और कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठकर ये आपके धन की वृद्धि करेंगे, धन संचय करने में भी मदद करेंगे। कुटुंबियों से थोड़ा बहुत मतभेद कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ शनिदेव बैठते हैं या देखते हैं थोड़ा बहुत संबंधों में थोड़ा सा ना ठहराव ले आते हैं, रुकावट सी ले आते हैं, या आपको ऐसा फील होता है जैसे कुछ है उदासी सी, और उदासी होती है, कोई कट ऑफ नहीं करा देते हैं। तो ये चीज़ शनिदेव की यहाँ होगी, क्योंकि गुरु की राशि में अब ये कौन कौन से घर के स्वामी, आपके खर्चे का भाव और आपका खुद लगन आकर आपका यहाँ पे संचय के भाव में बैठा है। तो आप खर्चे भी करेंगे, हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और उससे आप धन संचय करें, मतलब आप एफडीज बनवाएं या म्यूचुअल फंड कराएं, वो सारी चीज़ें करा के आपका अच्छा धन संचय इस समय हो सकता है, जो शनिदेव आपको कराएंगे। आपकी शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है। 4th हाउस में ये माता को तकलीफ दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि आती है, और चंद्रमा की राशि में शनिदेव अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा से तो इनकी कटु शत्रुता होती है। तो यहाँ पर माता को कष्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का अच्छा योग बना रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी, वाहन कुछ भी ऐसा लेना चाहते हैं, खासतौर से वाहन का सुख ये ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये, क्योंकि इनकी शुक्र की राशि है, तो शुक्र किसका कारक है? शुक्र लग्जरी का कारक है। तो आप हो सकता है कोई लग्जरी अपने घर में कोई लग्जरी की आइटम लाए, या फिर प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं शनिदेव की। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ पर जाएगी, ये मैंने बता ही दिया कि केवल माता की सेहत में परेशानी करेगी, बाकी आपके लिए बहुत अच्छे पोजीशन है। शनिदेव की जो ये 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, तो आप हो सकता है अध्यात्म की तरफ या ध्यान दें, कुछ ऐसी इच्छाओं को जानने की आपकी कोशिश हो कि जो और लोग ना जानना चाहते हो। तो इस समय आपका ध्यान जो है आध्यात्मिक तरीके से या गूढ़ ज्ञान पाने में लगेगा। कुछ भी आप सीखते होंगे या समझते होंगे, अध्यात्म की तरफ आपके रुझान होगा। ये बहुत अच्छी बात है, और जितना लगेगा उतना ही शनिदेव आपको अच्छा फल भी देंगे। 10th इनकी जो दृष्टि जा रही है वो आपके लाभ के भाव में जा रही है, जहाँ गुरुदेव की राशि है, और गुरुदेव की पोजीशन बताएगी आपको कितना लाभ ये दे देंगे। हर इच्छा आपकी पूरी कराएंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, और बस वो इच्छा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्स भी पूरी कर सके। क्योंकि कई बार हमने देखा है, हम इच्छा ऐसी कर लेते हैं जो हमें पता है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। तो कुछ इच्छा, ऐसी इच्छा हमेशा रखिए जो कम से कम सही हो, न्यायपूर्ण हो, तो वो इच्छा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यहाँ पे लाभ ही लाभ शनिदेव आपको देकर जाएंगे। हाँ, थोड़ा यहाँ पे फ्रेंड सर्कल से मनमुटाव दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड सर्कल देखा जाता है, और यहाँ से आपके बड़े भाई बहन अगर हैं तो वो देखा जाता है, उनको तकलीफ हो सकती है, या चाचा का भी यहीं से विचार किया जाता है, जो आपके चाचा है उनको तकलीफ या उनसे रिलेटेड कुछ परेशानियां, ये सब दिखाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव का गोचर ओवरऑल कुंभ लगन, क्योंकि इनका खुद का लगन है, तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे ये। तो आपका धन की सेविंग का सबसे ज़्यादा अच्छा समय यही है। आप कितना भी अच्छे से धन सेव करिए, लाभ कमाइए, खर्चे भी करिए। खर्चे जो हो रहे हैं ना, आपके इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके के खर्चे क्यों ना हो रहे हो, लेकिन अंत में वो खर्चे भी आपको लाभ ही देंगे। अब बात करते हैं हम अपने राहु की। राहु आपके लगन में बैठा हुआ है, तो इस समय आपकी जो प्रगति होगी वो ऐसी होगी जो आप कभी कभी खुद ही भ्रमित हो जाएंगे कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, क्योंकि राहु ना एक चालाक बनाता है इंसान को। और अब हमें देखना ही है कि हमें राहु का
अच्छा असर अपने ऊपर लाना है कि बुरा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो बच्चे उस पीरियड में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। जिस जिस भाव में राहु की दृष्टि जाती है, और लगन में भी अगर राहु आपका अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत परेशान कर देता है, यानी आप सही मार्ग नहीं पकड़ पाते कि आखिर आपको करना क्या है। राहु एक भ्रमजाल है, छाया ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस ग्रह की दृष्टि में आएगा, उसी के अनुरूप ये फल देने लग जाता है। तो यहाँ पर राहु अगर अकेला है तो आप पूरी तरीके से, मतलब आप अपने मन में बहुत सारी बातें रखेंगे। चालाक भी बनाता है, चतुर भी बनाता है, और चालाकी अच्छी भी है, लेकिन वो चालाकी अच्छी चीज़ों की तरफ जानी चाहिए। गलत चीज़ों की तरफ जाएगी तो ये आपके मन को खुद ही भटका देगा। अब आपको अपना मन कैसे नियंत्रित रखना है, राहु को नियंत्रित कर लिया तो आप दुनिया को बस में कर सकते हैं। राहु आपको बहुत कुछ दे भी सकता है, बहुत कुछ आपसे ले भी सकता है। अब आपको ये आप पर डिपेंड करेगा कि राहु से आपको लेना है कि राहु को आपको सब कुछ छीनने देना है। तो चलिए बात करते हैं राहु की। यहाँ पर बैठ के मैंने बता ही दिया आपकी व्यक्तित्व को ये क्या करेगा। थोड़ा सा राहु जब आपके सप्तम भाव को देखेगा तो सप्तम भाव में सूर्य की राशि आ रही है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी परेशानी कर देगा, थोड़ी कलह कलेश आपको महसूस होगी कि हर बात पे चिकचिक हो रही है। तो वो सारी चीज़ें ये यहाँ पर बैठकर राहु करेगा, क्योंकि वहाँ केतु में बैठा है। केतु एक अलगाव का कारक होता है। जिस भाव में, जिस पीरियड में बैठा होता है, उस रिश्ते से अलगाव सा महसूस होता है, या आपकी थोड़ी बहुत दूरी महसूस होने लग जाती है। अब ये भी नहीं है कि ग्रह जो हमें दिखा रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ 100% हो जाती है। वो हम पे खुद पर भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में ले रहे हैं। क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक है। केतु अगर इस समय आपका जो मतलब आपका जीवन साथी पूजा पाठ और केतु से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो करें, केतु के मंत्र करें, या आप भी केतु के मंत्र राहु केतु के करें अगर दशांतर दशा चल रही है तो इस केतु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगा। और इस समय यदि आपकी पत्नी या पति जो भी, अगर आप देख रहे हैं कुंडली, तो जो भी है तो वो उनको इस समय धर्म से जुड़े रहना चाहिए। जितना वो धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी उतने ही आपके रिश्ते में सुधार आएगा और बैलेंस बना रहेगा। तो बात करते हैं हम राहु की। 5th और 7th दृष्टि हो चुकी है। राहु की यहाँ जो 5वीं दृष्टि आपके संतान पक्ष की जा रही है, संतान पे उच्च की दृष्टि जा रही है। जब उच्च की जाती है ना, तो या तो आप ज्ञान से भर देंगे आपकी संतान को। आपका मतलब जो संतान है उनको बहुत मन करेगा कि मैं पता नहीं क्या ही हासिल कर लूँ, क्योंकि राहु किसी भी चीज़ के लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। आपको लगेगा वो चीज़ मुझे पानी है। अब डिपेंड करता है कि आपको ज्ञान पाना है, आपको प्रेम पाना है। क्योंकि राहु जो है यहाँ से आपके गलत उनको भी दिखाता है, प्रेम प्रसंग भी यहीं से दिखाता है, आपके मनोरंजन को भी यहीं से दिखाता है, आपके स्टडीज़ को भी, ज्ञान को भी यहीं से दिखा ही रहा है। और भी यहाँ से हम शेयर मार्केट का भाव तो हम यहाँ से भी देखते हैं, और यहाँ से भी क्योंकि दृष्टि जाती है तो बहुत सारी चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। और ये पुनर्जन्म का भी भाव है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी इस समय आपसे ऐसी गलतियां ना हो, आप भ्रम में ना जिए। आप अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखिए, क्योंकि जहाँ पे राहु बैठ गया और वो भी माइंड पे बैठ गया, तो डेफिनेटली इस समय आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं रहने देगा। गलत डिसीजंस लेने से बचें अपने। तो राहु यहाँ देखेगा तो संतान से थोड़ा सा उनसे भी चिड़चिड़ाहटपन लाएगा, क्योंकि वैसे उनके लिए बहुत फ्रूटफुल काम करेगा कि उनका मन लगेगा, या तो बहुत लगेगा या नहीं भी लगेगा पढ़ाई में। अब ये डिपेंड करता है उनकी कुंडली में।